कई स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि कोई भी जब फ्रेशर यूएई में आता है, ठीक है, तो कोई कंपनी उसको अगर हायर करती है तो उसको कौन कौन से बेनिफिट वो प्रोवाइड करती है कि ठीक है, कौन कौन से बेनिफिट या फिर कौन कौन से एडवांटेज वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसके कुछ ड्रॉपलेट भी होते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज, ठीक है, आपको तो पता है किसी चीज के अगर एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लैरिफाई करने वाले हैं कि जो भी फ्रेशर यूएई में आता है, ठीक है, तो कंपनी उसको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। बहुत सी चीजें हैं जो कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। उसके बदले आपसे कुछ चीजें छीनती भी है वो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में क्लैरिफाई करने वाले हैं। जो भी यूएई में आना चाहता है, ठीक है, फ्रेशर हो, उसके लिए ये वीडियो मस्ट है, ठीक है। आपके कोई फ्रेंड अगर यूएई में आना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको इस वीडियो का लिंक कंपलसरी आप शेयर करो, ठीक है, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो से, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो से। इस वीडियो ये तो हमारा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर आके इस चीज में फंसते हैं, ठीक है, इन चीजों का उनको नॉलेज नहीं होता है। तो ये सारी चीजें उनको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पहले हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेज, ठीक है, कि जो भी कंपनी आपको हायर करती है क्या क्या फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करती है। तो नंबर 1 है आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा। कोई भी कंपनी आपको हायर करती है, चाहे फार्मासिस्ट हो या असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो, ठीक है, तो वो आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा 2 ईयर का एम्प्लॉयमेंट वीजा होता है जो वो प्रोवाइड करती है, नंबर 1। देन सेकंड होता है आपका जो वीकली एक ऑफ, ठीक है, वीकली 1 डे फुल्ली पेड ऑफ होता है, वो आपको प्रोवाइड करती है, फुल्ली 1 डे वीक ऑफ, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है। नंबर 3 आपको 30 डेज का पेड लीव मिलता है एनुअल, ठीक है, मींस आपको 1 ईयर में 1 मंथ का आपको लीव मिलता है, ठीक है, जिसमें आप आपके कंट्री जा सकते हैं, नंबर 3। और नंबर 4 हो गया आपको टिकट, ठीक है, टिकट जो होता है वो एक साइड का मिलता है। अगर आपको 1 साल में चाहिए, अगर आप 1 साल में इंडिया जा रहे हो या फिर आपके होम कंट्री में जा रहे हैं, तो आपको 1 साल में एक साइड का आपको टिकट मिलेगा। अदरवाइज अगर आप 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर आप जा रहे हैं तो आपको 2 साइड का क्या होता है टिकट कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अगर आप 1 साल में जा रहे हैं तो आपको एक साइड का टिकट मिलेगा, या तो फिर वो उसका आपको पैसा मिलेगा या तो टिकट मिलेगा, ठीक है। अगर आप आफ्टर 2 ईयर जा रहे हो या तो फिर फर्स्ट ईयर जाकर अगर आप फर्स्ट ईयर जा रहे हो और उसमें आप टिकट ना लेते हो तो आपको नेक्स्ट ईयर में आपको 2 साइड का टिकट का या तो दिरहम देंगे या तो फिर आपको टिकट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नंबर 5 दे विल प्रोवाइड यू मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, तो वो आपको क्या होता है, ये हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। कुछ कंपनीज जो होती है, मैक्सिमम कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्योंकि ये चीज कंपलसरी है यहाँ पर। हम नहीं, हमारे जितने भी फ्रेंड हैं यहाँ पे जो फार्मासिस्ट हो या असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो, उनको कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की है। इन केस अगर आपको कुछ इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, तो आप वहाँ पर आपका जो इंश्योरेंस है, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस है, वहाँ से आप उस बेस पे आप आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो कोई भी हॉस्पिटल में जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमको बेस्ट यहाँ की पॉलिसी लगी, ठीक है, कंपनी की, जो ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ड्यूटी आवर्स कितना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंशन करते हैं ड्यूटी आवर्स वो 8 आवर्स का होता है, ठीक है, 8 आवर्स मेंशन करते हैं एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, लेकिन यहाँ पर कराते हैं 9 आवर्स, ठीक है। 9 आवर्स यहाँ पर ड्यूटी आवर्स होता है जो वो एक्चुअल में फिजिकली कराते हैं। तो आपका जो ड्यूटी आवर्स होता है ये 9 होता है, ठीक है। तो ये एक चीज आप नोट कर लें। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले ये आता है कि नंबर 1 आपका जो होता है 6 मंथ का प्रोविजनल पीरियड होता है, ठीक है। प्रोविजनल पीरियड ये क्या होता है, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो प्रोविजनल पीरियड ये क्या होता है, 6 मंथ का कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि आपको इसमें वो जॉब से टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है, विदाउट एनी नोटिस, ठीक है, विदाउट प्रोवाइड एनी नोटिस, ठीक है। तो आपको कोई नोटिस नहीं प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप जो उनकी पॉलिसी है या फिर जो उनके रूल्स रेगुलेशन है अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हो, तो दे विल टर्मिनेट यू विदाउट एनी प्रायर नोटिस विदिन 6 मंथ, ठीक है। नंबर 5 दे विल प्रोवाइड यू मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। तो आपको क्या होता है, ये हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कुछ कंपनीज जो होती है, मैक्सिमम कंपनीज
हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्योंकि ये चीज कंपलसरी है यहाँ पर। हम नहीं, हमारे जितने भी फ्रेंड हैं यहाँ पे जो फार्मासिस्ट हो या असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो, उनको कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की है। इन केस अगर आपको कुछ इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, तो आप वहाँ पर आपका जो इंश्योरेंस है, ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस है, वहाँ से आप उस बेस पे आप आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो कोई भी हॉस्पिटल में जाकर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक हमको बेस्ट यहाँ की पॉलिसी लगी, ठीक है, कंपनी की, जो ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर ड्यूटी आवर्स कितना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट में जो मेंशन करते हैं ड्यूटी आवर्स, वो 8 आवर्स का होता है, ठीक है। 8 आवर्स मेंशन करते हैं एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, लेकिन यहाँ पर कराते हैं 9 आवर्स, ठीक है। 9 आवर्स यहाँ पर ड्यूटी आवर्स होता है, जो वो एक्चुअल में फिजिकली कराते हैं। तो आपका जो ड्यूटी आवर्स होता है ये 9 होता है, ठीक है। तो ये एक चीज आप नोट कर लें। इसके बाद कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले ये आता है कि नंबर 1 आपका जो होता है 6 मंथ का प्रोविजनल पीरियड होता है, ठीक है। प्रोविजनल पीरियड ये क्या होता है, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो प्रोविजनल पीरियड ये क्या होता है, 6 मंथ का कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि आपको इसमें वो जॉब से टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है, विदाउट एनी नोटिस, ठीक है, विदाउट प्रोवाइड एनी नोटिस, ठीक है। तो आपको कोई नोटिस नहीं प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप जो उनकी पॉलिसी है या फिर जो उनके रूल्स रेगुलेशन है, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हो, तो दे विल टर्मिनेट यू विदाउट एनी प्रायर नोटिस विद इन 6 मंथ, ठीक है, आफ्टर यू आर ज्वाइनिंग इन फार्मेसी, ठीक है। तो वो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट ये आपका डिसएडवांटेज है। नंबर सेकंड, यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क इन अनदर फार्मेसी, ओके। तो सेकंड वन ये होता है कि आपको अगर कोई कंपनी हायर कर रही है, ठीक है, वहां पर आपको ऑलरेडी वीजा है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू वर्क इन अदर फार्मेसी। तो आप कोई भी दूसरे फार्मेसी में वर्क करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, ठीक है। इन केस अगर आप करते हो, ठीक है, कोई अदर मतलब लगता है ना किसी को मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ तो मैं कुछ साइड बिजनेस भी करूँ या तो फिर साइड में पार्ट टाइम जॉब करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर वो अलाउ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है वो, ठीक है। तो नंबर 2 ये आपका डिसएडवांटेज में ही आता है, ठीक है। जहाँ आप जॉब कर रहे हैं बस वही आप जॉब कर सकते हैं, अदर कहीं पर आप जॉब नहीं कर सकते हो, ठीक है। और नंबर 3, एक बार आप कोई भी कंपनी जॉब ज्वाइन करते हो, ठीक है, अगर आपका कोई कंपनी वीजा लगा दी, ठीक है, लगाने के बाद यू आर नॉट एलिजिबल टू लीव दिस कंपनी बिफोर 1 ईयर, ठीक है। आप एलिजिबल नहीं होते उस कंपनी को छोड़ने के लिए, ठीक है। आप उस कंपनी को लीव नहीं कर सकते हो 1 ईयर से पहले। एटलीस्ट मिनिमम आपको वहां पर 1 ईयर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू वर्क एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर देयर, ओके, इन सेम फर्म और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप कोई भी फार्मेसी अगर ज्वाइन कर रहे हो तो ठीक है, सोच समझ कर ज्वाइन करो, फार्मेसी के टीचर देखो, सारी चीजें क्लैरिफाई करो, ठीक है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन अच्छे से लो, उसके बाद ही ज्वाइन करना, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आप कोई फार्मेसी ज्वाइन करते हो या कोई कंपनी आप ज्वाइन करते हो तो आप उस फार्मेसी को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। इन केस अगर आप उस फार्मेसी को छोड़ना चाहते हो तो वो आपको फाइन के तौर पर 7,000 दिरहम जो भी चार्ज रहेगा वो आपको ऑब्लिगेट कर सकती है, ठीक है। मींस यू हैव टू पे 7,000 दिरहम फाइन, ठीक है। तो ये अगला पॉइंट यही है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो 1 ईयर से पहले अगर कोई जॉब स्विच करता है, ठीक है, या तो उसको जॉब लीव करना है या स्विच करना है, ठीक है, तो वो सबसे पहले एलिजिबल ही नहीं होता है। लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से अगर उसको जॉब छोड़ना है तो दे हैव टू पेड 7,000 दिरहम फाइन, ओके, एज अ they will mention there everything they are mentioned in your contract, okay, they will mention in your contract everything what I tell you, everything they are mentioned in your contract, okay। आप स्क्रीन पे देख ही सकते ऐसा आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीजें मेंशन होती है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या था, मैंने बताया आपको प्रोविजनल पीरियड। नंबर 2, 1 ईयर से पहले आप जॉब स्विच नहीं कर सकते हो। नंबर 3, इन केस अगर आप जॉब स्विच करते हो, ठीक है, अगर आपको जॉब टर्मिनेट करना है, स्विच करना है, तो यू हैव टू पे 7,000 दिरहम फाइन, ओके, 7,000 दिरहम आपको फाइन पे करना पड़ सकता है, ठीक है। वो फाइन इसकी वजह से लेते हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करते हैं एज अ ट्रेनिंग, वो वहाँ पे मेंशन करते हैं कि हमने इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, ठीक है, तो उसका हमको
फाइन चाहिए, ठीक है, मतलब उनका उसको चार्जेस चाहिए, तो वो एज अ चार्जेस के तौर पर वो आपसे 7,000 दिरहम लेते हैं अगर आप 1 साल से पहले जॉब स्विच कर सकते हैं करते हैं तो, ठीक है। तो आप 1 साल से पहले जॉब यहाँ पर स्विच नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत मैंडेटरी है। जो भी स्टूडेंट अगर ज्वाइन कर रहा है तो सोच समझ के ज्वाइन करे, ठीक है, सारी चीजें देखे। ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है, कुछ महीने के बाद उसको एक और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है, ठीक है, तो दे आर नॉट एलिजिबल टू लीव दिस जॉब, ओके। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि कुछ कुछ जो प्राइवेट फार्मेसी होती है ना, तो वो क्या करती है, आपका जो पासपोर्ट है ना वो उनके पास रखती है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यहाँ का जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वो अप्लाई करते हैं, उसका जो कॉस्ट उनको आता है वो 7,000 दिरहम आता है, ठीक है। 7,000 दिरहम इज टू मच अमाउंट, ओके। अगर आप इसको INR में कन्वर्ट करोगे तो इसका आई थिंक 1,50,000 कुछ समथिंग होता है, ठीक है। तो दिस इज टू मच अमाउंट। सो वो क्या करते हैं आपसे, कोई भी कंपनी क्या करती है, कोई नहीं, मिनिमम कुछ कंपनीज है जो क्या करती है, आपका पासपोर्ट उनके पास रखती है, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, जैसा 1 ईयर 2 ईयर्स, ठीक है, वो डिपेंड है फॉर्म पे। कुछ फार्मेसी ऐसी है कि क्योंकि यहाँ पर कैसा होता है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, ठीक है, जॉब ज्वाइन करते हैं, 2 से 3 महीने में वहाँ पर उनको जॉब सुइटेबल नहीं लगता है, तो वो क्या करते हैं, पासपोर्ट तो उनके पास होता है, वो सीधा इंडिया मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो कंपनी ने जो आप पर इन्वेस्ट की, ठीक है, कंपनी ने आप पे जो एक्सपेंस की, ठीक है, 7,000 दिरहम, ठीक है, तो वो कंपनी का पूरा लॉस है, ठीक है। तो वो एज अ सिक्योरिटी के लिए आपका पासपोर्ट उनके पास रखती है, ठीक है। कुछ कंपनी, जैसा कि हमारी कंपनी तो ऐसा कुछ करती नहीं है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग से ही हमारा पासपोर्ट हमारे ही पास था। कुछ दिनों की ये दी थी कंपनी ने वीजा लगाने के लिए, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट वीजा है, उसके बाद वो रिटर्न कर देती है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसा होती है कि जिनको ट्रस्ट नहीं होता है और वो इतना ज्यादा एक्सपेंस अपने पे करते हैं, ठीक है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आता है, तो वो क्या करते हैं, पासपोर्ट उनके पास रखते हैं सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। और लास्ट में एक चीज ये है कि कुछ कंपनी क्या होती है, मैं तो उसको डिसएडवांटेज में ही डालूंगा, कि कुछ कंपनी क्या होती है, आपको जो कि आपका लाइसेंस है, आप चाहे आप DHA हो, MOH हो, ये क्या होता है, अपना DHA एलिजिबिलिटी लेटर होता है और MOH इवैल्यूएशन लेटर होता है। तो हम जब कोई फार्मेसी ज्वाइन करते हैं तो हमको चाहिए लाइसेंस, ठीक है, टू वर्क टू लाइसेंस किसको बोलते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस लाइसेंस जिसको बोलते हैं। तो प्रैक्टिस लाइसेंस के लिए हमको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो उसका जो कॉस्ट आता है 1,000 से लेके 1,200 दिरहम तक कुछ आता है। तो कुछ कंपनी है जो एम्प्लॉयज से वो पैसा लेती है और कुछ कंपनीज है जो अपनी तरफ से पेड करती है, ठीक है। कुछ कंपनीज 50-50 है, जैसा कि हमारी कंपनी है जो हमसे लेती है, ठीक है, हमको वहाँ पेड करना होता है, जो भी लाइसेंस एक्टिवेशन का चार्जेस है 1,200 वो हमको पे करना होता है। लेकिन कुछ कंपनी है जो खुद ही पे करती है, ठीक है। तो ये एडवांटेज में भी आता है और डिसएडवांटेज में भी आता है, ठीक है। एडवांटेज में किसके लिए आता है, जो कंपनी पेड कर रही है वहां पे। अगर डिसएडवांटेज में कहाँ आएगा, अगर हम खुद से पे कर रहे हैं तो वो डिसएडवांटेज में आता है, ठीक है। तो ये एक हमने सारी चीजें आपको क्लैरिफाई की। कहीं भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो या फिर यूएई में आने का सोच रहे हो तो ये सारी चीजें एक बार आप अच्छे से वीडियो में देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये चीजें आपको पता ना हो और यहाँ आकर आप कुछ अलग कर ले, ठीक है। तो यही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता था। कोई भी आपके फ्रेंड हैं जो यही में आना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी आपके फ्रेंड या फिर कोई भी हो, ठीक है, या तो आपको जो यहाँ पर कोई भी अगर आ रहा है, कोई भी फार्मेसी या फिर कोई भी सेक्टर में अगर ज्वाइनिंग कर रहा है तो ये वीडियो उन तक पहुंचाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।